के लिए हमने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आपको अभी भी हमारा संघर्ष अगर नहीं दिखता है तो फिर हम लोग का राजनीति करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राजनीतिक जीवन का आप अगर वोट नहीं दे सकते तो राजनीतिक जीवन का अंत कर दे, हम कफन दे के हम लोग को विदा कर दे। तो रूटीन तो हम 2018 से, जब मेरा पति इस दुनिया से चले गए तब से हम रूटीन बांध लिए हैं। घर में भी अपना काम संभाल के और बाहर में जनता का संभालते हैं। दिन भर सुबह हम उठते हैं, अपना जो घर का काम, महिला का काम, हम सारा काम करके 10 बजे कभी 11 बजे निकलते हैं और शाम को 8 बजे 10 बजे जो भी घर समय मिलता है घर घुसते हैं और आके हम फिर खाना बनाते हैं। आजसू के जो उम्मीदवार है यशोदा देवी है और इनके जो बेटे हैं प्रदीप महतो, ये भी हमारे साथ है। और प्रचार प्रसार बिल्कुल थम चुका है और आखिरी सभा जो था वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। और हेमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद क्या कुछ डुबरी का माहौल होगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल प्रचार थमने के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए यशोदा देवी है। इनका संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है, करीब 3 बार ये चुनावी मैदान में रह चुकी है। उपचुनाव में भी इन्होंने काफ़ी टक्कर की फाइट दी थी लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्या कुछ चीज़ों को देख पाई पूरा प्रचार के दरमियान और क्या कुछ अब उम्मीद लगा रही है। और आखिरकार सवाल ये भी है कि डुमरी की जनता इन्हें मौका क्यों दे, क्या कुछ इन्होंने अब तक डुमरी के लिए किए, ये तमाम चीज़ें इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, प्रचार प्रसार तो थम गया है, क्या लग रहा है, क्या कुछ आपने देखा जब उतना दिन लगातार दिन रात एक करके आप घूम रहे थे क्षेत्र में? देखिए, हम क्षेत्र में घूम रहे थे और मैं सभी से अपील कर रही थी कि एक बार मुझे मौका दिया जाए, क्योंकि मेरा पति भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हम लोग संघर्ष करते करते अब हम लोग थक चुके हैं और इस बार हमें मौका दीजिए, क्योंकि मेरा पति भी 2 बार चुनाव लड़े और इस दुनिया से चले गए। और उसको जाने के बाद मैं लगातार क्षेत्र में रही हूँ। क्षेत्र में रहने के कारण मैं जनता की सेवा की। उसका 2019 में मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मैं लगभग 37,000 से लगभग 37-38,000 वोट हम लाए और हम दूसरा स्थान पर रहे। उस टाइम हमारा गठबंधन नहीं थी और 2023 में जब चुनाव हम लड़े, उपचुनाव, तो जनता ने मुझे बहुत भरपूर आशीर्वाद दिए। उस लगभग 83-84 हज़ार वोट आए और उसके बाद मैं जनता से अपील की थी कि हम हारेंगे भी तो भी आपका सुख दुख में रहेंगे, जीतेंगे भी तो भी सुख दुख रहेंगे। मैं हारने के बावजूद भी हम जनता के बीच में रही और आज फिर हमारे पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है कि जनता ने इतना इनको वोट दिया तो इस बार ज़रूर उनको झोली भर के देंगे और इस विधानसभा का नेतृत्व करने का हाथ उनको सौंपेंगे। जो जनता के बीच आप जा रहे थे, क्या कुछ मिल रहा था, प्यार, समर्थन, विरोध, क्या कुछ सामना करना पड़ा था पूरे चुनाव? जनता के बीच सबने ये बातें रखी कि हम तुमने बोले कि मेरा इस संघर्ष करते करते मेरा पति भी इस दुनिया से चले गए, मेरा बच्चा भी बीमार है, इसलिए मेरा बच्चा का भविष्य, मेरा बच्चा का ज़िंदगी और मेरे पति के आत्मा के शांति जो उन्होंने सपना देखे थे कि इस क्षेत्र का हम अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, उस विकास नहीं हो पाया है। उस विकास के लिए और मेरे बच्चे का ज़िंदगी बचाने के लिए सभी से मैं अपील की इस बार हमें डुमरी में एक मौका दें और इस क्षेत्र के लोगों को सेवा करने का अवसर दें। झंडा तो बहुत मिला है और मेरा झंडा को कहीं कहीं कबाड़ दिया, लेकिन हम लोग इस तरह का नहीं करने गए। हम बोले कबाड़ने दीजिए, आप लोग मेरे झंडा को दिल में रखिए। सभी लड़का भले दूसरा पार्टी का कर रहा है लेकिन उसका माँ बाप सब केला छापने देगा। उन लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, एक बार अवसर आपको मिलना चाहिए, कि आप संघर्ष करते करते अब मेरा पति भी चल गया, मेरा बेटा भी बीमार है, इसलिए इस बार आपको एक बार मौका हम लोग ज़रूर देंगे। तो रूटीन तो हम 2018 से, जब मेरा पति इस दुनिया से चले गए तब से हम रूटीन बांध लिए हैं। घर में भी अपना काम संभाल के और बाहर में जनता का संभालते हैं। दिन भर सुबह हम उठते हैं, अपना जो घर का काम, महिला का काम, हम सारा काम करके 10 बजे कभी 11 बजे निकलते हैं और शाम को 8 बजे
10 बजे जो भी घर समय मिलता है घर घुसते हैं और आके हम फिर खाना बनाते हैं। एक अंतिम मैसेज क्या दीजिएगा अपने डुमरी विधानसभा के? डुमरी में जनता यही मैसेज देंगे कि जिस तरह हम अपने घर को संभालें उसी तरह हम आपका क्षेत्र को संभालेंगे, डुमरी विधानसभा को संभालेंगे। अपना बच्चा को जिस तरह हम सेवा किए हैं उस तरह आपके बच्चा को सुख दुख में हम सहयोग करेंगे। आपका भविष्य के बच्चा के भविष्य के बारे में सोचेंगे, आपका बच्चे के रोजगार के बारे में सोचेंगे, महिलाओं को सुरक्षित के बारे में हम सोचेंगे। ये देखिए प्रदीप महतो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं हम लोग, क्या कुछ बोलते हैं। बैठिए, आप बैठिए ना थोड़ा 2 मिनट। ये क्या बोलेंगे प्रदीप जी? आज तो आप भी लगातार मतलब कुछ ना कुछ कह रहे थे, जनता को लगातार 5 मिनट दीजिए समय मांग रहे थे, तो आखिरकार वो 5 मिनट में ऐसा क्या है जो मतलब आपको लगता है कि आप पे जो है डुमरी की जनता भरोसा कर ले? कि जो भी मैं बात रखता हूँ वो सारा दिल से रखता हूँ और सच्चाई रखता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है कि मेरे पिताजी ने लगभग 20 वर्षों का लंबा एक कार्यकाल डुमरी की जनता को सेवा में दिया है। तो ये समय है, ये अवसर है कि उस सेवा का डुमरी की जनता मेरी माँ को मौका दे और अवसर दे। इसलिए हम डुमरी की जनता से अपनी सारे बातों को रखें और अपनी सारे दुख तकलीफ़ को रखें कि कितनी कठिनाइयों के बाद हमने यहाँ तक पहुँचा है। तो आप मेरी कठिनाइयों को देखो, जब इतनी कठिनाई के बाद एक माँ अगर इतना खड़ी है तो आप डुमरी विधानसभा में अगर जीत जाएगी तो उसको लाखों कठिनाई होगी, तो भी वो डुमरी का एक प्रॉपर और बढ़िया तरीक़े से विकास करेगी। कितना भरोसा लग रहा है? मुझे पूरा भरोसा है। और आज आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए थे, उनके आने से डुमरी का माहौल और भी हीट हो गया है, गर्म हो गया है। और जो भी वोट मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत कि इधर उधर रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा और उनके बातों से एकदम हिंदू जाग गए हैं कि आखिरी माइक होगा, तो इस तरह का बात कह रहे हैं चुनाव के टाइम। देखिए, बात ऐसा है कि हमने जीवन में बहुत लंबा संघर्ष किया है। अब 20 साल एक कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 20 साल में एक छोटा सा बच्चा शादी करने इतना लायक बड़ा हो जाता है। तो 20 साल तक हमने पूरा जीवन, मेरे पिता ने पूरा जीवन जनता को समर्पित कर दिया, मेरी माँ ने पूरा जीवन जनता को समर्पित कर दिया। आज उसी का देन है कि आज हम लोग पिताजी यही राजनीतिक पॉलिटिक्स के चलते ही कभी खाना नहीं ढंग से हुआ, कभी ये नहीं हुआ, इसके चलते बीमार पड़ गए और इस दुनिया से चले गए। और ठीक वैसे ही मेरे ही साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि माँ हमेशा बाहर रहती थी। हम लोग को दो सुबह खाना बने तो शाम में नहीं मिला, तो कभी दोपहर में नहीं मिला, जिस कारण सेहत में ये असर हुआ है और जिसके चलते मैं भी बीमार हो गया। जब आपके लिए हमने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आपको अभी भी हमारा संघर्ष अगर नहीं दिखता है तो फिर हम लोग का राजनीति करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राजनीतिक जीवन का आप अगर वोट नहीं दे सकते तो राजनीतिक जीवन का अंत कर दे, हम कफन दे के हम लोग को विदा कर दे। अंतिम मैसेज क्या रहेगा? अंतिम मैसेज यही रहेगा कि हम माँ के संघर्ष को, पापा के संघर्ष को एक बार जनता अवसर दे। मैं जनता से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये इन 5 वर्षों में जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वो माँ मेरी 5 वर्षों में करेगी। और डुमरी को वही अगले 5 वर्षों के बाद डुमरी को अपने विकास के नाम पे वोट मांगेगी और दिखाएंगे जो भी डुमरी में होना चाहिए। वो विकास मॉडल जो हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने जो सिल्ली के लिए किया है, जो सिल्ली को विकसित मॉडल जो किया है, जो हाईटेक क्लासेस हो गए या जो खेल के संबंधित जो भी सिल्ली में डेवलपमेंट हुआ वो आने वाले 5 सालों में आपको डुमरी में भी दिखेगा। ये निश्चित तौर पर ये मेरा वादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, चुनाव प्रचार थमने के बाद काफ़ी भागम भागी के दरमियान इन लोगों से हमने बातचीत करने का समय लिया और ये बातचीत के दरमियान इन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी अपने प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।